साथियों, ऑल डिपार्टमेंट अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की तरफ से हम लोग मध्य प्रदेश में कच्ची नौकरी पक्की कराने, न्यूनतम 21,000 रुपये वेतन दिलाने के लिए कामगार क्रांति आंदोलन अभियान चला रहे हैं। और इसी अभियान के तहत हम अपने तमाम सारे साथियों को कामगारों के साथ पहले क्या हुआ, आज क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, इन तमाम सारी बातों की जानकारियां देने के लिए एक वैचारिक अभियान शुरू किया है। इन वीडियो के जरिए हम आपको ऐसी तमाम सारी जानकारियां देंगे आने वाले कुछ दिनों में, जो आपको इस आर्थिक अन्याय, नौकरियों में हो रहे अन्याय, समाज में व्याप्त आर्थिक असमानता के खिलाफ चल रहे संघर्षों के बारे में वैचारिक रूप से तैयार करेंगे और एक व्यापक एकता बनाने में मददगार साबित होंगे। तो साथियों, पिछले कुछ दिनों से लगातार हमारे पास हमारे साथियों के मैसेज आ रहे थे, व्हाट्सएप में, फेसबुक पर और फोन के जरिए भी बातचीत हुई थी। लोगों का एक सवाल था कि ये खत्म नहीं हो सकती आउटसोर्स अस्थायी प्रथा, क्योंकि ये जो है लंबे समय से चल रही है। तो साथियों, ऐसा नहीं है। ये व्यवस्था, ये प्रथा खत्म हो सकती है, ठीक वैसे ही खत्म हो सकती है जैसे पहले हुई है। मैं आपको बताऊं कि पहले क्या था। जब आजादी से पहले अंग्रेजों की हुकूमत थी, तब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसने अपनी सैकड़ों हजारों ठेकेदार और कंपनियों को आप लोगों के साथ अन्याय करने के लिए तैयार किया था, बनाया था। और उस समय हमारे कामगार वर्ग की को न 8 घंटे का काम का कानून था, न वेतन का कोई वो था, 14-14, 20-20 घंटे काम कराते थे। और स्थिति ये थी कि उस वक्त मेहनत कश की औसत आयु 32 साल थी। मतलब इतना अधिक काम कराते थे कि एक कामगार मजदूर श्रमिक या उस समय का काम करने वाला 32 साल की उम्र में मर जाता था। आजादी के बाद हमने जो हासिल किया, आज नौकरी करने की, सरकारी नौकरी करने की उम्र है 65 साल है, 62 साल 65 साल, और मरने की औसत आयु 70 साल है। ये हमने आजादी के बाद हासिल किया। और आजादी के बाद कामगार वर्ग के साथ आर्थिक न्याय हुआ है। और यह न्याय तब तक हुआ है जब तक समाज के अंदर, सरकारों के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार और उनके विचारधारा का प्रभाव रहा, असर रहा, और सरकारें उनके अनुसार निर्णय लेती रही। उदाहरण के तौर पर उस आजादी के बाद जितने भी बड़े बड़े कारखाने खुलते थे, पब्लिक सेक्टर खुलते थे, वहाँ सबसे पहले काम करने वाले लोगों के लिए रहने के मकान बनाए जाते थे। भेल में जाके आप देखिए, भेल जितने जगह में बना है उससे कई गुना जगह में वहाँ काम करने वालों के लिए मकान बनाए गए थे, जो वहाँ रहते थे, काम करते थे, उन्हें सारी सुविधाएं मिलती थी। आप ग्वालियर में जाएंगे, जेसी मिल बना और वहाँ मजदूरों के काम करने के लिए, रहने के लिए मकान बनाए गए। इंदौर में राजवाड़ा पूरा मजदूरों के लिए बनाए गए मकान थे वहाँ। बंबई में चले जाएंगे। तो ये जो चीज है कि पहले काम करने वालों को सारी सुविधाएं मिलती थी, सरकार भी अपने कर्मचारियों को मकान देती थी। ये क्यों था? क्योंकि गांधी जी के विचारों का प्रभाव था सरकारों पर। इसलिए गांधी जी ने हमेशा मेहनत कश के हितों के लिए बात की, काम किया, और उन्हें सम्मानजनक जीवन देने के लिए ही उन्होंने अपना अभियान चलाया था स्वाधीनता आंदोलन के दौरान। जैसे जैसे समाज से गांधी जी के विचारों का असर कम हुआ, कामगारों के साथ अन्याय बढ़ता हुआ चला गया। आज आप देख रहे होंगे कि ये जो मध्य प्रदेश में आउटसोर्सिंग अस्थायी प्रथा है सरकारी और निजी क्षेत्र में, ये क्या है? ये ठीक अंग्रेजों वाली व्यवस्था है।
अंग्रेजी हुकूमत के दौरान हम औसत आयु मेहनत कश की 32 साल थी। आज खुद आप देखिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो आउटसोर्स एजेंसियों के लिए जो अनुबंध तैयार किया है उसमें स्पष्ट लिखा है कि हम 45 साल तक ही काम कराएंगे इन लोगों से। जैसे ही 45 साल से ऊपर के होंगे तो एक मौका देंगे इनको, लेकिन हम काम नहीं कराएंगे, रिटायर कर सकते हैं। यानी कि ये कंपनियां ने और सरकार ने मिलकर आपकी उम्र 45 साल तय कर दी है। अब 45 साल में जब आपसे काम छीन लिया जाएगा तो निश्चित रूप से आप 2-4 साल जिंदा रहेंगे, उसके बाद मर जाएंगे। यानी कि ये आउटसोर्सिंग अस्थायी प्रथा है, यह आपको ठीक अंग्रेजों वाली स्थिति में पहुंचाना चाहती है, जहां औसत आयु 32 साल थी। अब मध्य प्रदेश में कम से कम ये 40-45 साल औसत आयु रहने वाली है। यानी आपकी जिंदगी पूरी नहीं जी पाए, इसका पूरा बंदोबस्त मध्य प्रदेश सरकार ने कर दिया है ये अस्थायी आउटसोर्स प्रथा लागू करके नौकरियों में। और ये सब जगह है, कारखानों में, यहाँ है सरकारी सेक्टर में, सब जगह। ये काम करने वाला व्यक्ति जो बनाता है, निर्माण करता है, उसी की मेहनत से पूंजीपति मुनाफा कमाता है, कंपनियां मुनाफा कमाती हैं, और जिसके जरिए मुनाफा कमाती हैं उसको ही ये लोग कुछ नहीं देना चाहते। ये कितनी शर्म की बात है। आज सरकार जो है पूरी तरीके से मेहनतकशों के प्रति, कामगार कर्मचारी वर्ग के प्रति असंवेदनशील है। सारे फैसले उनके खिलाफ लिए जा रहे हैं। उनके साथ किस तरीके से अधिक अन्याय किया जाए, इसकी नीतियां बन रही हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब मेहनतकश अपने हक की बात करता है, सरकार उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती, उनके ज्ञापन को तक नहीं पढ़ती, उन पर निर्णय लेना तो दूर। और इसीलिए आज आप देखिए कि पंचायतों में 3000 में लोग काम कर रहे हैं, स्कूल छात्रावास में 5000 में काम कर रहे हैं अंशकालीन, पंचायतों में चौकीदार, पंप ऑपरेटर, जो कुछ तनख्वाह है। आजादी के 75 साल बाद हमारे मध्य प्रदेश में लोग 3000, 5000, 7000, 8000 में काम करने के लिए मजबूर हैं। किसके कारण? सरकार के संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है, सरकार खुद कर रही है। ऐसी सरकार ऐसे निर्णय क्यों ले रही है? क्योंकि ये सरकार गांधी जी के जो विचार थे, गांधी जी का जो समाज में प्रभाव था, सरकारों पर जो प्रभाव था, वो पूरी तरीके से भुला दिया है सरकार ने। ये मानती ही नहीं है कि गांधी जी ने कुछ के विचार थे, उन्होंने कुछ समाज को बेहतर बनाने का काम किया था। इसलिए साथियों, आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी आज जो स्थिति है उससे बेहतर स्थिति में मेहनतकश रह चुका है। लेकिन हम आप सब लोग जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में सिर्फ बीजेपी की सरकार देखी है। उन्हें नहीं पता कि इससे पहले भी सरकारें थी, वो कैसे काम करती थी। 2003 से पहले इस मध्य प्रदेश में रोडवेज सरकारी बसें दौड़ती थी, बंद हो गई। इसी मध्य प्रदेश में तिलहन संघ, दलहन संघ, ऐसे तमाम सारे सरकारी दफ्तर थे जिनमें लोग नौकरी करते थे, बंद हो गए। यानी पूरा सरकारी सेक्टर तहस नहस कर दिया गया इन 20-22 सालों में। किसने किया? इस वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और ये सरकार ने ये कदम सिर्फ इसलिए उठाए कि लोगों के जीवन में जो सरकारी नौकरी, सरकारी विभाग में जो निश्चिंतता मिलती है, सम्मानजनक वेतन मिलता है, वो न देना पड़े और लोग असुरक्षा में, आर्थिक तंगी में जिए, जिससे आसानी से उन पर हुकूमत की जा सके। और इसलिए इस सरकार की नीतियां पूरी तरीके से कर्मचारी श्रमिक विरोधी है, और इसीलिए उसने नौकरियों में आउटसोर्सिंग, ठेका, अस्थायी प्रथा को लागू किया है। इसे बदलना चाहिए और आप इसे बदलवा सकते हैं, लेकिन किस रास्ते पर चल के बदलवा सकते हैं? इस रास्ते को बदलवाने के लिए आपको गांधी जी के विचारों को समझना होगा, गांधी जी के बताए रास्ते पर चलना होगा। वही एक रास्ता है जो करोड़ों करोड़ मेहनतकशों को एक आर्थिक समानता का अधिकार दिला सकता है, मेहनतकशों को निश्चिंतता की नौकरी दिला सकता है, और वो भी समाज में बराबरी और सम्मान के साथ जिए, ये अधिकार दिला सकता है। हमारा ये जो कामगार क्रांति आंदोलन है, जो सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहा है, इसके साथ साथ में हम अपने उन तमाम सारे लाखों लाख लोगों को वैचारिक रूप से भी तैयार करेंगे और उनको कहेंगे कि ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, ये लड़ाई उन लाखों लाख अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी, ठेका श्रमिक मजदूरों की है
जो इस समय सबसे ज्यादा मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, आर्थिक अन्याय के शिकार हैं। आप हमारे पेज पर रहिए, हर दिन हम आपको इस तरीके के वीडियो के जरिए आपको आपके साथ हो रहे अन्याय से मुक्ति का रास्ता बताने की कोशिश करेंगे। आपको अच्छा लगे तो इसे दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि ये लड़ाई बहुत जरूरी लड़ाई है, बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। वो लाखों लाख करोड़ों करोड़ लोगों से के जीवन से जुड़ी हुई लड़ाई है, जिसे हमें लड़ना भी है और जीतना भी है, और जीतना भी साल 2 साल के अंदर ही है। इसलिए साथियों नमस्कार, कल फिर इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मिलेंगे। नमस्कार।